बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10वीं जमात के प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्यारे तलबा व तालिबात, आइए हम सीधे उसी सबक पर जो अधूरा कल रह गया था जाते हैं, यानी सफ़ा नंबर 224 और 225 पर। तो प्यारे तलबा व तालिबात, शायर यहाँ इन्हें ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली फरमाते हैं, पाते थे आका को वो होते थे जब इससे दो चार, नथने फूले मुंह चढ़ा माथे पे बल अबरों पे चीन। जब भी कभी वो अपने आका के पास जाते थे किसी काम के लिए, तो आका जो इनका जो मालिक था वो उसकी जो नथने हुआ करते थे, वो फूले हुए नथनों के साथ उनके साथ बात करता था। यानी शरारत डाक्टर बच्चों को इस पर शरारत खसान पत् नकवर वुहन तमी अनमान तो बुत चढ़वित कत कर बुत जिलित कत कर डेक्स गिन खलित तो बेम चुंगड़वित कत कर ती नथने फूले मुंह चढ़ा माथी पे बल अबरों पे चीन। 3 जुज तनख्वाह नौकर के लिए कोई फतू, आगे हो जाते थे खाइन जो कि होते थे अमीन। हालांकि बेचारों को कोई इंसेंटिव नहीं मिला करता था, कोई रियायत इन्हें नहीं थी सिवाय अपनी तनख्वाह की। अगर ये कितना भी काम करते, कितना भी मेहनत ही करते, रात दिन अगर ये मुसलसल मेहनत करते, तब भी इन्हें कोई इंसेंटिव, कोई इन्हें रियायत नहीं मिल पाती थी अपने मालिक की तरफ से। न इन्हें कोई हौसला अफजाई वाली बातें अपने मालिक से मिलती थी। रहता था एक एक शरायत नाम हर नौकर के पास, फर्ज जिसमें नौकर और आका के होते थे तईन। इसलिए क्या, जब भी ये किसी नौकर को अपने पास उससे नौकरी देता था या इससे वो काम सौंप दिया करता था, तो एक शरायत नामा ये लिख कर रखता था। वो शरायत नामा हर एक नौकर के पास होता था कि आपको मेरी नौकरी किन किन शरायत के तहत करनी है। तो ये पहले ही उसी दिन से उसके नौकर के हाथ में ये शरायतनामा थमाता था नौकरी का। घर रियायत का कभी होता था कोई खास्तगार, जहर के पीता था गोंठ आखिर बजाए अंगबी। अंगबी कहते हैं शहद को, यानी माच। अगर कभी किसी रियायत का ये दरखास्त करता नौकर अपने मालिक से, बस उसकी दरखास्त करनी होती थी, ये बरस पड़ता था उस पर। होना चाहिए था ऐसा कि मीठे अल्फाज में, शहद जैसे मीठे अल्फाज में इसके साथ सलूक करता, लेकिन ये बरस पड़ता था अपने नौकर पर। यूं लगता था वो इस नौकर समझता था कि मुझे इसके बजाय मैंने क्यों नहीं जहर का एक घूंट पिया होता, तो इस जिल्लत का मुझे अपने मालिक के हाथ से सामना न करना पड़ता। तो आगे शायर फरमाता है, हुक्म होता था शरायत नामा दिखलाओ हमें, ताकि ये दरख्वास्त देखें वाजिबी है या नहीं। जब कभी दरख्वास्त करता था कोई अपनी रियायत के लिए या किसी इंसेंटिव के लिए, तो ये पहला जो इसका लफ्ज़ होता था अपने नौकर के हवाले से, तो ये नहीं कहता कि ज़रा वो शरायत नामा लाओ, उसमें मैं देखता हूँ कि जो दरख्वास्त आपने की है मुझे, उसमें लिखा भी है या नहीं लिखा है उस शरायतनामे में। वहां सिवा तनख्वाह के था जिसका आका जिम्मेदार, थे कुरें जितनी वो सारी नौकरों के जिम्मे थे। तो वहां क्या था, शरायतनामे में सिर्फ तनख्वाह के सिवा कुछ नहीं लिखा होता था कि आप काम करोगे, आपने अपने मालिक की खिदमत करनी है, तो इसके लिए आपको तनख्वाह मिलेगी। बस इतने ही अल्फाज उसमें कुछ लिखे हुए होते थे उस शरायतनामे में। तो नौकर क्या बेचारा करता था, उसके बाद देख कर कागज को हो जाते थे नौकर लाजवाब थे, मगर वो सब के सब आका की मारी आस्तीन। नौकर को पता था कि उस दरखास्त में क्या लिखा हुआ है। जो ये शरायतनामा की बात अपनी जुबान पर लाता था, तो बेचारे नौकर इतना करके भी, अपना खून पसीना एक कर भी इसकी ये बातें सुनकर, अपने मालिक की ये बातें सुनकर शरायतनामा के हवाले से वो लाजवाब होते, बिल्कुल खामोश हो जाते थे। इस तरह से वो
दुश्मनी रखते थे, इनकी दिलों में एक अदावत पैदा हो चुकी थी अपने मालिक के हवाले से। तो फिर क्या होता है, एक दिन आका था एक मुंह जोर घोड़े पर सवार, थक गई जब जोर करते करते दस्ते नाज़नीन। एक दिन ऐसा होता एक दिन एक तकड़े घोड़े पर ये मालिक सवार होता है, काफी सफर तय करता है घोड़े पर। तो अचानक क्या होता है, जब घोड़ा भी थक जाता है और ये खुद भी थक जाता है, अब ये घोड़े की रास खींचना भी इसकी बस की बात नहीं थी, इतना ये थकन से चूर हो चुका था। दफतन काबू से बाहर होके भागा राहवार और गिरा असवार सदर जी से बालाई जमीन। तो क्या होता है, अचानक घोड़ा भाग जाता है तो ये सवार जिस पर इनका मालिक था, नौकरों का मालिक था, ये गिर जाता है। इसका एक पाँव उस जो जीन इस घोड़े पर था उसकी उस रिकाब में इसका एक पाँव फंस जाता है मालिक का। घोड़ा भाग जाता है कि बहुत कोशिश ने छूटी पाँव से, लेकिन रिकाब की नजर साईं की जानिब की हो आकर माई। तो घोड़ा भाग जाता है तो बड़ी कोशिश करता है मालिक अपना पाँव उस रिकाब से निकालने की, जिस रिकाब में इसका ये पैर या पाँव फंस चुका था। तो ये मालिक बड़ी आर दिलाती हुई नजरों से अपनी उस नौकर की तरफ देखता है कि नौकर आए और मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दे। मगर साईं ऐसा संग दिल और बेवफा, देखता था और टस से मस्त होता था नहीं। क्यों देखता था? नौकर तो इसीलिए देखता था क्योंकि जिस मालिक को घोड़ा घसीटते हुए ले जा रहा था ये संग दिल था, ये बेवफा था, इसमें आर न थी, इसमें तरस न था। यही वजह है इसकी इस आर दिलाती हुई नजरें इस नौकर पर कोई असर न कर सकी। वो बिल्कुल टस से मस नहीं होता है, दूर ही से था, उसे कागज दिखा कर कह रहा, देख लो सरकार, इसमें शर्त ये लिखी नहीं। दूर से ही अपने ये मालिक को दिखाता है वही कागज, वही शरायतनामा जो कभी इनका मालिक इन्हें, जब ये अपने मालिक से किसी इंसेंटिव्स का दरखास्त करते, किसी रियायत का दरखास्त करते थे, तो ये शरायतनामा उन्हें दिखलाने के लिए कहता था। इस वक्त अब ये नौकर इससे वही शरायतनामा दिखाता है। इसमें तो नहीं लिखा हुआ है कि जब आपके मालिक का पैर घोड़े की रिकाब में फंस जाए तो उससे आप वहां फिर बचाना, इसमें तो ये शर्त नहीं लिखी हुई है। इस तरह ये जालिम मालिक, संग दिल मालिक अपने अंजाम को पहुंच जाता है। तो पहले तलबा व तालिबात, हमें चाहिए कि हमें हमेशा अपने दिल को नरम रखना चाहिए, जुबान से दूसरों के दिल जीतने चाहिए, न कि चिड़चिड़ापन जैसा वतीरा अपनाना चाहिए, जिस तरह की ये वतीरा इस मालिक ने अपनाया था। तब जाके उससे उस मुसीबत में कोई न बचा सका। तो दीजिए मुझे तब कल तक की इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।